फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक इंग्लिश गुरु। और आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। टीजीटी पीजीटी सिलेबस इंग्लिश यानी इंग्लिश लिटरेचर का। मोस्टली लोगों को इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस होता है वो तो पता होता है कि क्या क्या पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो लिटरेचर का जो सिलेबस होता है वो स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या तैयार करें क्या नहीं तैयार करें, क्योंकि बुक्स काफ़ी होती हैं, टाइम लिमिटेड होता है और पढ़ना में ये पता नहीं होता है कि हम कौन से राइटर तैयार करें, कौन से मूवमेंट्स पढ़ें या कौन सी फॉर्म्स पढ़ें। तो वही मैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट लेकर आई हूँ। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर लिए तो 60% आप क्वेश्चन इसमें से निकाल सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है हमारा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। सबसे पहले आपको तैयार करना है कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आती है एजेज, जैसे कि एज ऑफ चौसर, एलिजाबेथन एज। तो आपको इन जो एजेस होती हैं इनमें इनके अंतर्गत भी इनके अंदर भी आपको क्या तैयार करना है, देखिए वो बताती हूँ। एज ऑफ चौसर कहाँ से कहाँ तक थी, कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, 1350 टू 1450, ये आपको पता होना चाहिए। एलिजाबेथन अगर आप तैयार कर रहे हैं तो ये कहाँ शुरू हुई कहाँ खत्म हुई, और इस एज में कौन कौन से राइटर हुए, देखिए जैसे कि विलियम शेक्सपियर है, थॉमस किड है, फ्रांसिस बेकन है, और इन्होंने कौन कौन से प्ले लिखे, कौन से ड्रामा लिखे, ये आपको सब कुछ तैयार करना है। और उसके बाद आपको तैयार करने हैं मूवमेंट्स। मूवमेंट्स में आते हैं जैसे कि द रेनेसां, द यूनिवर्सिटी वेव्स। ये दोनों मूवमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंतर्गत आपको भी यही तैयार करना होता है कि ये कब से कब तक रहा, कौन कौन से राइटर हुए, कितने लोग थे, उन्होंने कौन कौन से प्लेज लिखे, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जो मेन पॉइंट है वो है ये ऑथर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से पुट किए जाते हैं। देखिए कैसे, जो ऑथर है वो आपको मैं 5 ऑथर्स आपको बता रही हूँ, और अगर आपने ये 5 ऑथर्स अच्छे से तैयार कर लिए तो आपको मिनिमम 30-40 क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे। देखिए फर्स्ट हमारा राइटर है विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्स, जॉन मिल्टन, जॉन कीट्स एंड जॉन गोल्सवर्दी। लेकिन इनके अंतर्गत भी आपको क्या क्या तैयार करना है, ये देखने के लिए 5 है, लेकिन अगर आप 5 राइटर्स अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो इनके अंतर्गत भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता रही हूँ। मान लीजिए हमने ले लिया विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, और उन्होंने कौन कौन से वर्क्स किए, यानी क्या क्या लिखा, उन्होंने प्लेज लिखे, सोनेट लिखे, और अगर प्लेज और सोनेट लिखे तो कितने कितने लिखे, प्लेज 37 और सोनेट है 154। तो जो प्लेज थे वो कौन से लिखे और सोनेट थे वो कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्लेज है हैमलेट, रोमियो जूलियट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मैकबेथ है, काफी हैं। तो आप शेक्सपियर को भी अगर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। अब मान लीजिए, और आप डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, प्लेस, ये सब पता होने के बाद भी आपको जो इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्लेस हैं उनको भी पढ़ना है। उनको जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से आ जाती हैं, लाइनें आ जाती हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन होती हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस लाइन होती हैं, वो भी पूछ ली जाती है। नाइदर ए बोरोअर नॉर ए लेंडर बी। तो ये पूछ लिया जाता है कि ये जो लाइन है वो किसने लिखी है, तो आ जाएगा कि हैमलेट ने। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये जो लाइन है वो हैमलेट ने, वो जो लाइन है वो कौन से प्ले से ली गई है, तो ये हैमलेट प्ले से ली गई है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये जो लाइन है वो किस राइटर के और कौन से प्ले से ली गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेक्सपियर राइटर के हैमलेट प्ले से ली गई है। तो इस तरीके से आप जितने भी राइटर, ये 5 राइटर्स मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करने हैं। इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि विलियम शेक्सपियर का दूसरा नेम क्या है, और इनको कौन से राइटर्स ने क्या क्या कहा है, पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए।
इतना ज्यादा मैंने आपको ये जो सिलेबस है वो नहीं बताया है, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है केवल उसी का जिक्र किया है आपके सामने। तो इसलिए एक लिमिटेड टाइम में आप इन राइटर्स को तो बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैं 1 बाय 1 इन राइटर्स की भी एक वीडियो, सभी की वीडियो बनाने वाली हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वही लेकर आने वाली हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं।